हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनवेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो अब तक पूर्व वाली क्लास में आप सभी विद्यार्थियों ने समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था, अंकगणितीय माध्य के बारे में अध्ययन किया था, गणितीय माध्य क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, इसके कितने प्रकार बताया गया है। आज की क्लास के अंतर्गत उसी के प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्नों का या सूत्रों का माध्यम से आगे अध्ययन करेंगे। तो सब विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले जो समांतर माध्य के प्रकार हेडिंग डालने से सबसे पहले अध्याय भाई हमारा नवा चल रहा है बच्चों, समांतर माध्य के प्रकारों के बारे में डेफिनेशन आपसे विद्यार्थियों में बताई दी थी, किसकी क्या परिभाषा है, किसी क्या डेफिनेशन बताई गई है। तो समांतर माध्य के दो प्रकार बताए गए थे, इसके दो प्रकार हैं। जब बच्चों इसके दो प्रकार बताए गए, प्रथम जो हमारा प्रकार बताया गया था वह हमारा था सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य। और दूसरा माध्य कौन सा था? बाह्य समांतर माध्य। दूसरा माध्य बताया गया तुम्हारा बाह्य समांतर माध्य, जिनके बारे में आप लोग पूर्व वाली क्लासों में अध्ययन कर भी चुके हो। बाह्य समांतर माध्य, दो प्रकार के माध्य बताए गए थे। आज की क्लास के अंतर्गत हम सरल समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, सरल समांतर माध्य को ज्ञात करने की विधि। नंबर 1, सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज मीन। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, हमारे चैनल जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कोई जानकारी प्राप्त करनी तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारा आज टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। कहने का तात्पर्य सरल समांतर माध्य परिभाषा पढ़ भी चुके हैं, मैंने आपको बताया था पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत। सरल समांतर माध्य जो होता है इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के व्यक्तिगत मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर यही एक्सप्रेशन की जाती है। वैसे और मूल्य आते हैं, मैं सामान्य तौर पर जो प्रारंभिक वेग अब स्टार्ट करेंगे व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर ही प्रारंभ करेंगे। सो समांतर माध्य ज्ञात करने की इसमें कुछ विधियां बताई गई है, तो कितनी पहले लिख लीजिए, सरल समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। सरल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, सरल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसकी निम्न विधियां, सरल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसकी निम्न विधियां बताई गई हैं। सामान्यतः इसकी दो विधियां बताई गई है, वो भी दिखा देता हूं यहां पर। सामान्यतः इसकी दो विधियां बताई है। दो विधियां कौन कौन सी है? नंबर 1 डाल लेना, सरल समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां। दो विधियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। नंबर 1, नंबर 2। प्रथम जो विधि बताई गई है उस विधि का नाम हमारा है प्रत्यक्ष रीति। नंबर 1 प्रत्यक्ष रीति। नंबर 2 बताई गई है बच्चों लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। प्रत्यक्ष रीति को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जब ये लघु रीति जो हमारे अप्रत्यक्ष रीति है इसे शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। शॉर्टकट
मेथड। लघुरुचि को उपनाम से इसे अप्रत्यक्ष रीति भी कहते हैं, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो इसका उपनाम बताया गया है वह क्या बताया गया है बच्चों? अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। नंबर 1 डालने से विद्यार्थी प्रत्यक्ष रीति कहने का तात्पर्य डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष रीति के बारे में क्या समझाया गया है उसको समझ लीजिए, इसको जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो इसके बारे में क्या बताया, पहले अर्थ के बारे में हमने पढ़ भी लिया था। तो प्रत्यक्ष रीति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवर्गीकृत तथ्य और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार से सरल समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ लिख लेना एक नोट डालकर, व्यक्तिगत श्रेणी एवं अवर्गीकृत समंकों की गणना। जो व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत जो समंक होते हैं उसके अंतर्गत गणना किस प्रकार से की जाएगी। किसकी बच्चों? इसकी हमारे सरल समांतर माध्य की गणना समांतर माध्य से। समांतर माध्य गणना किस प्रकार से की जाएगी? उससे पहले लिख लीजिए इसमें इसके अंतर्गत है कि प्रत्यक्ष रीति में इस रीति में सर्वप्रथम, किस रीति में? प्रत्यक्ष रीति में सर्वप्रथम जो मूल्य दिए होते हैं उन मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है। जैसे चरण भी कह सकते हो, उसके स्टेप। इस रीति में सर्वप्रथम मूल्यों का योग किया जाता है, मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष रीति है, प्रत्यक्ष चरणों के सबसे पहले मूल्यों का योग ज्ञात किया जाएगा। नंबर 2 डाल लीजिए, प्राप्त मूल्यों के योग में मूल्यों की कुल संख्या, मूल्यों के योग में मूल्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाएगा। अब जो प्राप्त मूल्यों का जो योग होगा, जो पहले चरण में मूल्यों का योग ज्ञात किया, उस मूल्यों के योग में मूल्यों की कुल संख्या क्या किया जाएगा? उसका भाग दिया जाएगा। नंबर 3, भाग देने पर प्राप्त भागफल ही समांतर माध्य होगा। यानी आपने जो भाग दिया है, भाग देने के बाद जो वो प्राप्त हुआ है, आंसर आपका प्राप्त होकर आया है, वही आंसर आपका कहलाएगा बच्चों, वही आंसर समांतर माध्य कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य
अब इस विधि का कब प्रयोग किया जाएगा वो नोट डाल लीजिए, एक नोट। इस विधि का प्रयोग मूल्यों की संख्या कम होने पर, इस विधि का प्रयोग मूल्यों की संख्या कम होने पर व दशमलव में होने पर, किया जाएगा। ये आ गया कि जो प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत जो समांतर माध्य ज्ञात किए जाएंगे उसके यहाँ चरण बता दिए गए। चरण यहाँ लिख दिया मैंने। व्यक्तिगत श्रेणी में समूहों की गणना के लिए समांतर माध्य। सबसे पहला चरण क्या हो गया बच्चों? सबसे पहला चरण हो गया मूल्यों का योग ज्ञात करना। दूसरा चरण हो गया मूल्यों की कुल संख्या से भाग देना। तब भाग प्राप्त जो भागफल प्राप्त हो वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। नोट के अंदर बता देंगे ऐसे मूल्यों की संख्या का कम होने प्रयोग किया जाता है, वो दशमलव पे होने पर इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस विधि के माध्यम से समांतर माध्य की गणनाएं की जाएगी। समझ आया किस प्रकार से समांतर माध्य गणना इस प्रकार से की जाएगी। अब एक सूत्र भी जान लेते हैं। क्या सूत्र है कि समांतर माध्य जो गणना की जाएगी वह किस प्रकार से की जाएगी, हमने यहाँ लिख लिया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। ये से विद्यार्थियों ने, चलिए आगे अध्ययन करते हैं। सूत्रानुसार क्या बताया गया है प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत? स्टेप पूरे हो गए हमारे पूरे। सूत्रानुसार यहां लिख देता हूं मैं सूत्र। सूत्रानुसार जो सरल समांतर माध्य में प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर माध्य जो ज्ञात किया जाएगा उसका सूत्र लिख लीजिए। प्रत्यक्ष रीति में सरल समांतर माध्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा। सूत्र क्या है हमारा? x बार बराबर सिग्मा x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 जितने भी हमारे मूल्य दिए हुए होंगे उनके मूल्यों का योग ज्ञात किया जाएगा। xn कहने का तात्पर्य है। और अंत में जो मूल्य होंगे हमारे उसमें नंबरों की संख्या कुल नंबरों का भाग दे दिया जाएगा। या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, समांतर माध्य जो ज्ञात किया जाएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 जितने भी हमारे मूल्य होंगे उसके अनुसार ज्ञात किए जाएंगे। या इसका सूत्र एक और बताया गया है। क्या बताया गया उसको भी लिख लीजिए। या x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। अब इसका मतलब क्या है वो जान लीजिए। एग्जाम में इन सब चीजों के बारे में जानना मत आवश्यक है। तो x बार का मतलब तो क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य। सरल रीति से ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इसको सरल समांतर माध्य कह दिया हमने। सरल समांतर माध्य। नंबर दूसरा मूल्य है हमारा x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये क्या है? मूल्य दिए हुए हैं या मदों के मूल्य हैं। मूल्य हो गए। जो n दिया हुआ है हमारा, n का मतलब क्या है बच्चों? मदों की कुल संख्या
कहने का तात्पर्य टोटल नंबर ऑफ यूनिट, इंग्लिश में कहें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जो इकाइयां दी हुई है उन इकाइयों का कुल योग, जो इकाइयों का कुल योग होगा हमारा योग कहलाएगा। और जो एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार का मतलब है हमारा समांतर माध्य या मीन कह सकते हैं इसको इंग्लिश साउंड के अंतर्गत। ये आपने लिख ही लिया, मीन हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स हो गए। और जो ये संकेतांक बना हुआ है, इस संकेतांक का मतलब भी लिख लीजिए, इसका मतलब है सिग्मा, इसको सिग्मा भी कहते हैं, कहने का तात्पर्य है तो सिग्मा का अर्थ होता है योग। इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों? टोटल मतलब योग होता है। योग जोड़ करने के लिए इस संकेतांक का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे मूल्य हो गए, यानी वैल्यू, ये इसका इंग्लिश साउंड, ये इसका इंग्लिश साउंड, ये इसका इंग्लिश साउंड, और ये मतलब टोटल, जैसे इंग्लिश साउंड। ये चार प्रकार के संकेतांक बता दिए हमारे सूत्र के अनुसार, ये चार प्रकार के संकेतांक बताए गए हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों एक एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन जानकारी प्राप्त कर लेता है कि जो प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर मार्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से लिख ले, सही विद्यार्थियों ने इसको लिख लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, समांतर माध्यम किस प्रकार प्रत्यक्ष रीति के अंदर समांतर मार्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। चलिए उदाहरण डाल लीजिए, एग्जाम्पल। लिखिए मेरे साथ साथ यहां से विद्यार्थी। उदाहरण, फर्स्ट नंबर का उदाहरण क्या बताया गया, प्रश्न लिखिए मेरे साथ साथ। निम्न सारणी में 10 विद्यार्थियों की लंबाई बताई गई है। निम्न सारणी में 10 विद्यार्थियों की लंबाई बताई गई है। प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना करो। ये प्रश्न है हमारा, तालिका बना देता हूं। यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम दे दिए, यहाँ पर स्टूडेंट हमारा A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। 10 विद्यार्थी हमारे पास दिए हुए हैं, ए से लेकर जे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। 10 विद्यार्थियों की यहाँ लेंथ दी हुई है बच्चों, मतलब ये लंबाई दे रखी है। क्या लंबाई दे रखी है? तो यानी लेंथ दी हुई है हमारे पास। हाइट सेंटीमीटर में हाइट दे रखी है। कितनी देर मिली है? 165, 180, 157, 162, 66, 64, 55, 63, 68 और 160 ये विद्यार्थियों की दी गई है। अब यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रीति के द्वारा समांतर माध्य गणना करनी है। कैसे करनी? सबसे इजी वे तरीका बता देता हूँ आपसे विद्यार्थियों को। समाधान
सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास स्टूडेंट दिए हैं, तालिका बनाओ। यहाँ लिख लीजिए प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना, तालिका बनाओ वो स्थिति। स्टूडेंट्स ए बी, ए का मूल्य कितना है वो भी लिखते रहिए। स्टूडेंट दे दिए, यहाँ पर हाइट दे दी, हाइट जो दी हुई है सेंटीमीटर में, इसका मापन अवश्य लिखना है। जो कुल मूल्य हमारे पास दिए हुए किसके लिए है, ए की हाइट कितनी है 165, बी की 180, सी की दी हुई 157, डी की हाइट हमारे पास दी हुई है 162, ई की हाइट जो दी हुई है 166, एफ की हाइट दी हुई है हमारे पास 164, जी की हाइट दी हुई है 155, एच की हाइट दी हुई है 163, आई की हाइट दी हुई है 168 और जे की हाइट जो दी हुई है 160। और जो अंतिम जो हमारा कॉलम बनकर आएगा वह कॉलम हमारा क्या होगा बच्चों, अंतिम हमारा कॉलम टोटल का आ जाएगा, जिसको सिग्मा TOTAL टोटल आ जाएगा। यहाँ पर इन मूल्यों का यहाँ पे लिख लीजिए एन बराबर कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारा कितना हो गया बच्चों, एन हमारा 10 हो गया। अब इन मूल्यों का योग ज्ञात कर लेना आपने यहाँ से, तो योग इनका लगभग आएगा 1630, जिसे कहा जाएगा सिग्मा एस। तो सिग्मा एस कितना है बच्चों 1630 आ गया हमारा, 1630 सिग्मा एक्स क्या दिया गया। तो इसका योग जो इसका कहलाएगा बच्चों, जो इसका योग कहलाएगा, योग क्या है 1630 दिया हुआ है और एन हमारा नंबर ऑफ 10 हो गया। अब हमारे सूत्र का निर्माण कर दीजिए। सूत्र आपने लिखा है क्या है, यहाँ लिख लेना, दिख रहा है यहाँ पर नीचे सभी विद्यार्थियों को, यहाँ लिख लिया सूत्रानुसार एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये हमारा सूत्र हो ही गया। अब जो मैंने लिखा था पूर्व, एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, तो x1 ये हमारा x2, ये x3, ये x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, तो 10 तक हमारे नंबर हो गए। इनका हमने योग कर लिया, योग हमारा कितना आया 1630। योग में गलती होती है अपने अपने कैलकुलेटर से चेक करते हैं सभी विद्यार्थी। तो हमारा सूत्र हो गया एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा यहाँ एग्जाम में के अंदर क्या करना है बच्चों, हमारे नंबर कहाँ कट जाते हैं, एग्जाम में जो चीज आप लिख कर आते हैं उसको डिफाइन भी करना पड़ता है कि एक्स बार हमारा क्या है, समांतर माध्य है, हमें ज्ञात है फिर भी हमें लिखना पड़ता है। तो सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स का मतलब है हमारा मूल्यों का योग और एन हमारा क्या है इकाइयां। कुल विद्यार्थी है यहाँ पर हमारे, कुल विद्यार्थी जो दिए हुए हैं हमारे पास, मूल्य हमारे पास दिया, उसके बाद समाधान में यहाँ करना हो तो यहाँ देख लेना, ठीक है। यहाँ हमारा एक्स बार हमें ज्ञात करना है, जो सिग्मा एक्स जो दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, सिग्मा एक्स हमारा ये आ गया 1630 और एन जो दिया है हमारे पास 10, एन कितना दिया है बच्चों, एन का मतलब हमारे पास 10 दिया हुआ है। अब सूत्र लिख लीजिए, सूत्र मैंने पीछे लिख दिया, तो एक्स बार बराबर 1630 अपॉन 10, तो एक्स बार बराबर 0 से 0 गई तो बचा कितना 163 बटा 1, तो एक्स बार बराबर 163 तो हमारा सरल समांतर माध्य जो ज्ञात होगा वह इस प्रकार से, इसका मूल्य कितना आएगा 163 आ जाएगा। तो समांतर माध्य यानी कुल विद्यार्थियों की जो ये पूछा गया था, विद्यार्थियों की औसत लंबाई बतानी हमें, तो उसमें लगभग 163 औसत लंबाई ज्ञात हो जाएगी। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड में यहाँ बताया बच्चों मैंने, तो समांतर माध्य गणना प्रत्यक्ष रीति के अंदर इस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले हमारे n हो गए 10, x हो गया हमारा 1630, जो टोटल चेक करना है सभी विद्यार्थी पर बता रहा हूँ एक बार,
इस चीज को एग्जाम में अवश्य लिखना है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए, कंपटीशन वाले विद्यार्थियों ने कह रहा हूँ। कंप्यूटर अपने मेमोरी फिट रखना। और जो विद्यार्थी बीकॉम की तैयारी बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ में आप जब तैयारी करते हो तो बुक खोल कर तैयारी करो। उनके विद्यार्थियों प्रारंभ में सबसे पहले आप लिखिए, लिखने से बार बार लिखने से वो चीज याद हो जाएगी, मस्तिष्क से बैठ जाएगी, आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे, इसलिए लिखना अवश्य चाहिए। तो ये लिख दिया ताकि हमें मूल्य डिफाइन हो गया। इसके बाद स्टेप यहाँ आ गया, एक्स बार हमें ज्ञात करना है, सिग्मा एक्स 1630 हमें दिया हुआ है, निकाले, हमने ज्ञात कर लिया, एन हमारे 10 हो गया। तो सूत्र के अंतर्गत इन मूल्यों को प्रतिस्थापित कर दिया और प्रतिस्थापित करने से हमारे पास समांतर माध्य की गणना हो गई। तो इस प्रकार से सरल समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। अब सेकंड हमारा आता है भारित समांतर माध्य, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहना, अपनी कॉपी किताब कलम उठाकर कैलकुलेटर लेकर तैयार रहना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, इसको लिख लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक करना, शेयर अवश्य करना है। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास। बेस्ट ऑफ लक, शाबाश। बेस्ट ऑफ लक।